नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें जो जितने भी पेपर हुए हैं, फर्स्ट पेपर जीके के, उसके अंदर जो टॉपिक वाइज अभी सीरीज चला रहे हैं, टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न आ रखे हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल करते हुए 2011 से लेकर अब तक के वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें टॉपिक वाइज जो भी आ रखे हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करते हुए चल रहे हैं। उसका दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा हो, संस्कृत विभाग का पेपर हो या विशेष शिक्षा के सेकंड ग्रेड के जो भी पेपर होते हैं, जो टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र में होते हैं, उन सभी के जो प्रश्नोत्तर है पीवाई क्यू, टॉपिक वाइज जो पीवाई क्यू है, उनको हल कर रहे हैं। तो आज के इस सेकंड पार्ट में हम हल कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध थे मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के, उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं विगत भर्ती परीक्षाओं में आ रखे हैं सेकंड ग्रेड के, उन सभी प्रश्न उत्तरों को टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं एक साथ। आज के इस टॉपिक में हल करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के संबंध। तो देखते हैं इनसे संबंधित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कानाड़ देव था। ऑप्शन है नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या चौहानों का एक सामंत। इसका जो सही आंसर है वो है जालोर का शासक। सही आंसर है जालोर का शासक। कानाड़ देव जो था जालोर का शासक था। पहला प्रश्न का उत्तर है जालोर का शासक। दूसरा प्रश्न देखिए, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, दूसरा प्रश्न है ये। ऑप्शन है वो स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। ऑप्शन दो, वो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। ऑप्शन सी या थर्ड, वो संगीत प्रेमी था। ऑप्शन चार, वो मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो वो कुंभलगढ़ का निर्माता था, ये भी सही है। वह संगीत प्रेमी था, ये भी सही है। वो मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन है वो यह है कि वो विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। ये इसका असत्य कथन है। तो इसका जो सही आंसर है वो एक नंबर पे है, वो विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान में जो विजय हुई है उनको घटनाक्रम या समय के अनुसार सही क्रम में लगाना है। कौन कौन से हैं विजय इसकी? रणथंभौर विजय, जालोर विजय, चित्तौड़ विजय, सिवाना विजय। तो इसकी जो सबसे पहले विजय हुई थी वो हुई थी रणथंभौर। रणथंभौर सबसे पहले। उसके बाद इसकी हुई थी चित्तौड़ यानी सी। उसके बाद हुई थी सिवाना। और अंत में इसकी जो हुई थी वो हुई थी जालोर। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ए, सी, डी और बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए सी डी बी। तो वो आ रहा है ए सी डी बी नंबर एक ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक। सबसे पहले इस रणथंभौर विजय की थी, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद सिवाना, उसके बाद जालोर। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था 1300 ईस्वी में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक या सेनापति था जो मारा गया था। ऑप्शन है अलूग खां, नुसरत खां, जफर खान और आइनुल मुल्क मुल्तानी। चार ऑप्शन है, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, आइनुल उल्क मुल्तानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नुसरत खां। इस युद्ध में या रणथंभौर आक्रमण के समय इसका जो सेनानायक था नुसरत खां, वो मारा गया था। तो सही आंसर है दूसरा, नुसरत खां। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। रणथंभौर विजय कर ली 1300 ईस्वी में, उसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसको सौंपा था। ऑप्शन है उलूग खां, नुसरत खां, अकात खां या उमर खां। रणथंभौर विजय के बाद जो रणथंभौर का अधिकार है निम्न चार में से किसको सौंपा। उलूग खां, नुसरत खां, अकात खां या उमर खां। इसका जो सही आंसर है वो है उलूग खां। रणथंभौर विजय के बाद जो इसका अधिकार था रणथंभौर पर वो उलूग खां को सौंप के गया था अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन है एक नंबर पर उलूग खां। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है। निम्नलिखित जो चार रचनाएं दे रखी है, इन चार रचनाओं में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। पहला है खजाइन उल फतूह, दूसरा है नूर ए सिपह, तीसरा है तुगलकनामा, चौथा है मिस्ता उल फतूह। तो इसका जो सही आंसर है वो एक नंबर पर है खजाइन उल फतूह। सही ऑप्शन है इसका एक नंबर पर खजाइन उल फतूह। अगला प्रश्न देखिए, सातवां। निम्न में से कौन सी रचना कानाड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। प्रश्न नंबर 7 कहता है
कौन सी रचना कार्नाड देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शन है सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनग्रारी वात, पद्मावत और एकलिंग महामात्य। सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मावत और एकलिंग महामात्य। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2 नंबर पर वीरमदेव सोनग्रारी बात। सही आंसर इसका 2, वीरमदेव सोनग्रारी बात, जिसमें कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। ऑप्शन है उलुग खां, जलाल खां, नुसरत खां या मोहम्मद खां। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा, नुसरत खां। नुसरत खां जो है रणथंबोर की घेराबंदी के समय मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? गोरा और बादल किस की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे 1303 ईस्वी में? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खां। सही ऑप्शन है इसका 2 नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए चित्तौड़ के सेनानायक गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। 10वां प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? प्रश्न वापस देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? ऑप्शन है भुइल वंश, राठौड़ वंश, कच्छावा वंश या सोनग्रा चौहान वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर पर सोनग्रा चौहान वंश का युद्ध के दौरान अंत कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था? रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है तैमूर खां, ऑप्शन 2 मोहम्मद शाह, ऑप्शन 3 खैबू, ऑप्शन 4 मोहम्मद खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था अमीरदेव के खिलाफ। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन है शीतल देव, कानड़ देव, महलक देव या बिसल देव। इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर पर कानड़ देव। कानड़ देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जालोर का शासक था। 13वां प्रश्न देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन है गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर या रतिपाल। ऑप्शन आप देखिए, गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर या रतिपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमीर। जलालुद्दीन ने जो रणथंबोर पर आक्रमण किया था या अभियान चलाया था उस समय जो रणथंबोर का शासक था वो था हमीर देव। तो ये थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें दिल्ली सल्तनत के मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के शासकों के साथ जो संबंध है उससे संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक आ रखे थे 2011 से लेके 2024 तक, वो सभी प्रश्न एक साथ। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना पड़ेगा @RJ शिक्षा विजन, और वहाँ पे आज की इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।